हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएम एजुकेशन। आज हम शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ में अंतर देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे इसके अर्थ को कि संकुचित शिक्षा कौन सी होती है और व्यापक शिक्षा कौन सी होती है। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, व्यवहार और मूल्यों को सीखता है। तो इसे मुख्यतः दो अर्थों में समझा जाता है। पहला तो होता है वही संकुचित अर्थ और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थ में जो टीचिंग होती है, यानी कि संकुचित अर्थ का मतलब केवल विद्यालय, कॉलेज या किसी औपचारिक संस्था में जो होने वाली पढ़ाई होती है उससे होता है। और जो हमारा व्यापक अर्थ में जो शिक्षण होता है वो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती। तो अब हम इसके अंतर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर संकुचित शिक्षा और ये है व्यापक शिक्षा। नैरो एजुकेशन एंड वाइडर एजुकेशन। सबसे पहले है इसका अर्थ। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ये केवल विद्यालय तक ही सीमित होती है, और जो व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है, और ये जीवन भर चलती है, मनुष्य कुछ ना कुछ जीवन भर सीखता रहता है। क्षेत्र क्या है? इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा ही आती है, और इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा अथवा विद्यालय शिक्षा कहते हैं। तो यानी कि अभी बताया था मैंने कि मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं से सीखता रहता है, तो इसमें ये जो संकुचित शिक्षा है वो इसके अंदर आती है। प्रकार क्या है इस अब आते हैं प्रकार के बारे में। तो प्रकार क्या है? इसमें केवल नियोजित शिक्षा आती है, और इसमें नियोजित एवं अनियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। उद्देश्य सीमा क्या होती है? इस शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं, उनकी अपनी सीमा भी निश्चित होती है, और इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जो भी इसके उद्देश्य होते हैं उसको हम सीमा में नहीं बांध सकते, ये ब्रॉड होती है। अब पाठ्यचर्या क्या होती है? इस शिक्षा की पाठ्यचर्या सुनिश्चित होती है, ठीक है, और इस शिक्षा की पाठ्यचर्या अति व्यापक होती है। शिक्षण विधियाँ क्या हैं? इसमें शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं, और इस शिक्षा की शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो व्यापक होती हैं। अब स्थान, यह शिक्षा केवल विद्यालयों में चलती है, और समय भी पूर्व निश्चित होता है। विद्यालयों तक ही रखते हैं, और इसके जितना भी समय होता है वो भी पहले से ही निश्चित किया जा चुका होता है, और यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी समय चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि बता चुके हैं कि जो संकुचित शिक्षा होती है ये केवल विद्यालय तक होती है, और जो व्यापक शिक्षा होती है वो मनुष्य कहीं ना कहीं से सीखता रहता है। तो जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, अनुभव हो गए, इनसे मनुष्य सीखता रहता है, ठीक। और इसमें जो होता है, इसमें होता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। अब है इसका दायरा। जो संकुचित शिक्षा होती है यह शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच चलती है, यानी कि इसमें शिक्षक होता है और विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं के बीच में यह शिक्षा चलती है, और यह शिक्षा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है। यानी कि इसमें एक लोग ही नहीं, एक लोग का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दो से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। केंद्र क्या होता है? संकुचित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र केवल विद्यालय ही होता है। बार बार बताया जा चुका है कि विद्यालय तक ही सीमित होती है, इसलिए इसका जो केंद्र होता है विद्यालय होता है। जो भी शिक्षार्थी होते हैं वो विद्यालय में ही सीखते हैं। व्यापक शिक्षा में शिक्षा का केंद्र समाज होता है। ये भी बताया अभी आपको कि मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है, समाज से, अपने घर से, परिवार से, अपने दोस्तों के साथ। अब माध्यम है, इसमें शिक्षा देने का कार्य शिक्षक करता है और विद्यार्थी उसको ग्रहण करता है। मुख्य ध्यान पुस्तकीय ज्ञान पर होता है। इसमें शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों को सिखाता है, और इसमें किस पर बल दिया जाता है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं, बुकिश नॉलेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस शिक्षा में समाज के वे सभी अंग शिक्षा प्रदान करने के साधन हैं जिनसे व्यक्तित्व के सभी या किसी पक्ष का विकास होता है, ठीक। अभी इसमें क्या होता है?
समाज से सीखता है, तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति जिनके भी संपर्क में आता है उनसे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, इसलिए उसके हर पक्ष का विकास भी होता है। अब इसमें उद्देश्य क्या है? इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल बालक का मानसिक विकास होता है। अब टीचर किसी भी बच्चे को सिखा रहा है तो वो केवल इतना सिखा पा रहा है कि सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट ही हो पा रहा है। और जो हमारा व्यापक शिक्षा है, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, यानी कि इसमें ऐसी शिक्षा उसको प्रोवाइड कराई जा रही है कि उसका मेंटल, फिजिकल, ठीक है, ये सारे उसके डेवलपमेंट हो रहे हैं। नैतिक विकास। अब प्रक्रिया क्या है? यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। अब इसमें खाली औपचारिक यानी कि औपचारिक होता है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, और ये जो हमारा दूसरा वाला जो है व्यापक अर्थ है, ये क्या है? अनौपचारिक और औपचारिक। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की शिक्षा होती है। अब उदाहरण के लिए हम देख लें, इसमें जैसे स्कूल में शिक्षक द्वारा पढ़ाना हो गया, ठीक। स्कूल में जैसे जो बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, या विद्यार्थियों का किताबें पढ़कर जो भी अपना परीक्षा होती है वो देते हैं, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं संकुचित शिक्षा के। अब अगर हम उसके व्यापक अर्थ की बात करें तो इसमें क्या है? घर में संस्कार सीखना, जैसे कि कोई भी है अपने घर से संस्कारों को सीख रहा है, समाज से व्यवहार सीख रहा है, ठीक है, तो उसमें कई सारे उसके जो होते हैं कौशलों का विकास होता है, सर्वांगीण विकास, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे विकास होते हैं। तो इसमें जीवन के जो भी अनुभव होते हैं तो उनसे सीखते रहते हैं, और व्यक्ति जो होता है उसको व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है और उसे एक अच्छा, जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनाया जाता है। तो यही जो है इसमें तो संकुचित अर्थ में शिक्षण केवल जो होता है कक्षा और पुस्तकों तक ही सीमित होता है, जबकि व्यापक अर्थ में जो शिक्षण होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था हमारा संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में अंतर। तो ये आपके यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये हिंदी में हैं और आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो हियर आर द नोट्स ऑन द नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. So we can say, in short, while the narrow meaning helps in skill acquisition and academic qualification, and the wider meaning focuses on creating a well-rounded, capable human being, and both are necessary for complete education experiences. अब यहाँ पर आपको दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में। आप जिस मीडियम के हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नैरो एजुकेशन एंड वाइडर एजुकेशन में डिफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के टॉपिक्स मिल सकें। तो ये जो डिफरेंस दिखाया है, तो अगर जैसे कि क्वेश्चन जो होता है कि लॉन्ग में आ जाता है तो आप इसको लॉन्ग में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।